नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 47 के बारे में। यह कार्यपत्रिका आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं पर आधारित है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका क्रमांक 44 में हमने इसके पूर्व भाग के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए ये सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हैं। अब आगे कवि श्री राजेश जी जोशी कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हंसमामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों इसकी व्याख्या। कवि कह रहे हैं, अगर सच में ऐसा है, अर्थात सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ बचा नहीं है, अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर सब कुछ ही ख़त्म हो गया तो कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे पता लगता है, जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बच्चों की पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। उनको विवश किया जा रहा है कि तुम काम पर जाओ, तुम बाल मजदूरी करो। इस कारण कवि हताश और निराश हो जाता है। कवि की यह सोच थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह और चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। लेकिन जब वे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें और जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तो उनमें चिंता घर कर जाती है और उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार हज़ार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों, ये तो कविता का भाग और उसका भावार्थ। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर के बारे में। प्रश्न क्रमांक 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात कवि को तब भयानक मालूम पड़ती है जब उसे पता चलता है कि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने लिखने की सारी चीज़ उपलब्ध है, बगीचे, सारे विद्यालय, सब चीज़ उपलब्ध है और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों का बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। तो बच्चों, इसमें कवि का इशारा बाल मजदूरी की तरफ है। कवि चिंतित है कि पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। उनका बचपन और साथ में उनका भविष्य भी उनसे छीना जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के साधनों से, उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो आप चर्चा कीजिए मित्र या भाई बहन से और आपको पता लग जाएगा कि ये जो सुविधा और मनोरंजन के साधन हैं उनसे बच्चे वंचित क्यों हैं। हो सकता है कोई गरीबी के कारण वंचित हो सकता है कोई बालक अभावों के कारण वंचित हो, शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, अभिभावकों में शिक्षा की कमी या अवसरों की कमी, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है क्योंकि हादसे में काफ़ी नुकसान होता है, जनधन की हानि होती है और चूंकि बच्चों को बाल मजदूरी पर भेजने से उनका भविष्य ख़त्म हो जाता है। भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, कलाकार आदि सब खत्म हो जाते हैं, उनके कोई होने की संभावना नहीं होती। इसलिए बच्चों का काम पर भेजना एक
सबसे बड़े हादसे के समान है। प्रश्न क्रमांक 5, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अपने माता पिता या मित्रों से चर्चा करके लिखिए। आप चर्चा कर सकते हैं, माता पिता बताएंगे आपको, वो बताएंगे आपको कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है, बाल मजदूरी करवाता है, तो उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है और उस पर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। बच्चों, ये तो हुई हमारी कार्यपत्रिका। अब आपके लिए कोविड के संबंध में एक संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, अगर ये जो हमारी चर्चा है इसमें आपको कोई समस्या रहती है तो आप निम्न उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, 3, प्रश्न क्रमांक 4 और 5। और इसके अलावा आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगली कार्यपत्रिका, आने वाली कार्यपत्रिकाओं के बारे में जल्दी से पता चल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।